मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। लोकसभा के लिए जिस तरीके से सुबह 8 बजे मतगणना का काम शुरू हुआ, धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ते जा रहे हैं और काउंटिंग का दौर भी तेज होता जा रहा है। ईवीएम पर ईवीएम खुल रही है और अप एंड डाउन जिस तरीके से हार्ट बीट्स के चल रहे हैं, उसको लेकर नेताओं के अंदर अब बहुत मुश्किल हो गई। इवन भारतीय जनता पार्टी जो इसमें कॉन्फिडेंस थी कि वो देश के अंदर पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत से 303 जो पिछली बार सीटें आई थी उससे अधिक वो अपने दम पर लेके आएगी, लेकिन अभी तक की स्थिति इस तरीके की बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी को 235 सीटों पर ही ट्रेंड्स के अंदर बढ़त मिली हुई है। कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को और साथ में टीएमसी को इस इलेक्शन के अंदर काफ़ी फायदा होता नजर आ रहा है। अब आप देखिए कि जिस तरीके से 543 सीटों से लगभग 532 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें एनडीए को 292 सीटों का ट्रेंड्स में आगे मिल रही है बढ़त, लेकिन 221 सीट्स ऐसी हैं जिसमें इंडी ब्लॉक को बढ़त मिली हुई है। यानी ये तो साफ हो गया कि ये देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, क्योंकि एनडीए 272 का जो पूर्ण बहुमत का आंकड़ा है उससे अभी 20 सीटें ऊपर पार कर चुकी है। यानी 272 सीटें उनको चाहिए देश में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत से, वो इन्होंने हासिल कर ली। अब लड़ाई जो भी है ट्रेंड्स की, ये ट्रेंड्स के आधार पर इसमें कुछ घटत बढ़त संभव है, अभी कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि 12-1 बजे तक सारे के सारे राउंड चलेंगे। उस राउंड्स के बाद में स्थितियां बनेगी। लेकिन अभी हमारे चित्तौड़गढ़ संवाददाता मोहम्मद इलियास ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा सांसद चित्तौड़गढ़ सीट से तकरीबन 52,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और उनके सामने जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है उदयलाल आंजना अभी काफ़ी पीछे है उनसे। अब हम इस समय बात करें पश्चिम बंगाल के अंदर लगभग 35 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें 30 में टीएमसी और 5 में बीजेपी जा रही है। हरियाणा की 10 सीटों में से बीजेपी के खाते में सिर्फ 4 जा रही है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से बीजेपी के खाते में 9 जा रही है। झारखंड की 13 सीटों में से बीजेपी के खाते में 10 जा रही है। बिहार के अंदर 40 में से बीजेपी के पास 15 जा रही है और जेडीयू के पास 13 जा रही है। बिहार के अंदर जेडीयू और ये बीजेपी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी 28 के करीब अभी वो रुझान के अंदर आ गए। ओडिशा के अंदर 21 सीटों के रुझान सामने आए, जिसमें बीजेपी 17 सीटों पर आगे चल रही है। और आंध्र प्रदेश के अंदर बात करें तो आंध्र प्रदेश में टीडीपी को काफी बड़ा फायदा हो रहा है और इस टीडीपी को फायदा होने के चक्कर में ही ये मान के चला जा रहा है कि बीजेपी और टीडीपी का वहां अलायंस भी है और काफी फायदा है। महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटों से बीजेपी के खाते में 14 जा रही है और जो शिवसेना है उसके खाते में 7 जा रही है। यानी यहां भी महाराष्ट्र में काफी नुकसान भारतीय जनता पार्टी के खाते की और जा रहा। मध्य प्रदेश में हालांकि थोड़ा जो नुकसान हो रहा है उसको रिकवर करने की पोजीशन है। 29 में से 29 सीटों पर बीजेपी को फायदा हो रहा है और गुजरात की जो टोटल सीट है 26, उसमें पूरा उसको फायदा हो रहा है बीजेपी को। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर काफी बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। पिछली बार लगभग 60 से 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी, लेकिन अभी जो स्थितियां बनी हुई है उसके अंदर जो रुझान सामने आए हैं उसमें 38 सीटों पर ही बीजेपी आगे चल रही है। उत्तराखंड की 500 सीटों के ऊपर बीजेपी आगे, कांग्रेस का वहां खाता खुलता नजर आ रहा है। झारखंड की 13 में से बीजेपी को 10 सीटें मिल रही है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के लगभग रुझान आ चुके हैं, जिसमें 38 पे, लेकिन बीएसपी को काफी बड़ा फायदा हो रहा है। और महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से बात हो रही है, सबसे बड़ा झटका आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 29 सीटें मिल रही है, 5 बीजेपी के खाते में जा रही है। बीजेपी ने साफ तौर पर यह मान के चला था कि ये वेस्ट बंगाल की जो सीट्स हैं उसके अंदर काफी बड़ा फायदा मिलेगा। पिछली बार देखें तो पिछली बार से बहुत कम सीटें बीजेपी की वहां इस समय आ रही है। बिहार में जरूर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव और को काफी झटका महसूस हो रहा है, क्योंकि वहां बीजेपी को अलायंस के साथ में जेडीयू के साथ में फायदा हो रहा है। और राजस्थान की 25 में से 13 सीटें बीजेपी के पास जा रही है, लेकिन कांग्रेस के खाते में भी इस समय 9 सीटें जा रही है और ये इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। शेखावटी तो एक तरीके से बीजेपी के हाथ से निकल गया, इस तरीके के ट्रेंड्स को देखें तो अभी आ रहा है। और गोवा की दोनों सीटों में से बीजेपी के खाते में 1 सीट जा रही है, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जा रही है। कुल मिला के देखें तो स्थितियां इस तरीके की बन रही है कि अब ये किस जगह तक पहुंच सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अनुमान था कि, और भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था 400 पार। हालांकि वो 400 पार का नारा मनोवैज्ञानिक तौर पर एक रणनीति का हिस्सा था, लेकिन ये बीजेपी का मानना था लगभग 350 सीटें एनडीए का अलायंस जीतेगा और लगभग 300 सीटों से ऊपर जीतकर बीजेपी अपने दम पर आएगी। हालांकि अभी ये मान के चले कि 1-2 बजे तक सारी तस्वीर सामने आ जाएगी,
तब पता चलेगा देश की कमान इस बार किसको है। देश की कमान इन्हीं रुझानों की तरह चलती रही तो देश की कमान निश्चित रूप से इस बार एनडीए अलायंस को मिलेगी, जिसके अंदर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा। लेकिन विपक्ष भी इसमें काफ़ी मजबूत ही भूमिका निभाएगा, क्यों विपक्ष भी आप देखिए 222 के रुझानों में आगे चल रहा है और ये 543 में से 222 का आंकड़ा होना अपने आप में बहुत बड़ा एक फिगर है। और इस फिगर से विपक्ष निश्चित रूप से सत्ताधारी दल को कंट्रोल करने के अंदर कामयाब होगा और देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए विपक्ष का होना, मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा सत्ता जिसके पास होती है वो बेलगाम होने की स्थितियाँ बन जाती है और यही लोगों का भी मानना है। हम बात करते हैं हमारे सहयोगी आकाश से। आकाश ने अभी इलेक्शन टाइम के अंदर पूरा रिपोर्टिंग किया और उसके बाद में लोगों से काफ़ी बातचीत की। ये जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उसके बारे में आकाश का जो अनुभव है उसके आधार पर आकाश क्या मानते हैं कि किस तरफ स्थितियां जा रही है। आकाश, ये जो पिक्चर बन रही है अभी इस समय रुझानों के साथ में, इसको देखकर क्या मानते हो आप? मानते हैं सर कि जो अभी जनता ने वोट दिया है लोकसभा में, तो ये तो स्पष्ट है कि विधानसभा और लोकसभा के जो चुनावों में जनता का मूड होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और जो अभी परिणाम हमारे सामने रुझान आ रहे हैं उसे देखकर लग रहा है कि जनता देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं चाहती है। जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का देश की सुरक्षा के लिए माहौल क्रिएट किया है, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जनता इतना उसको सीरियसली नहीं ले रही है। और जो इंडिया गठबंधन को आपको वोट रुझान दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है सात तमाम राजनीतिक दल जो एक साथ हुए हैं उसका असर है कि जो इंडिया गठबंधन 200 प्लस हमें दिखाई दे रहा है। यानी साफ तौर पे है कि जो पिछले 2019 और 2014 के जो चुनाव थे उसमें इंडी ब्लॉक ने के जितने भी दल थे सबने मिलकर अलग अलग चुनाव अपने अपने लेवल पर लड़ा था। उसके कारण से वोट कटिंग हुई और वोट कटिंग के कारण सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। लेकिन अब इंडी गठबंधन को ये बात समझ में आ गई और उन्होंने मिलकर अब चुनाव लड़ा, तो जो वोट कटते थे, क्रॉस वोटिंग होती थी, उससे फायदा हुआ और भारतीय जनता पार्टी को इस समय काफ़ी नुकसान की स्थिति देखने मिल रही है। आकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ही इरफान से बात करते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से पूरे राजस्थान का दौरा किया और राजस्थान के बाद में किस तरीके से उन्होंने सारी स्थितियों को एनालिसिस किया और वो क्या मानते हैं इसके अंदर कि जो अभी तक के रुझान आ रहे हैं उसको लेकर क्या माना जाए कि ये रिजल्ट्स में क्या कन्वर्ट हो पाएगा या ये ट्रेंड्स ही रहेंगे या कुछ दूसरी तस्वीर आएगी सामने। इरफान, क्या लगता है इरफान, जो ट्रेंड्स आ रहे हैं सामने उसको देखकर क्या लगता है आपको? सर, यही लग रहा है कि इस बार बीजेपी फिर से बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और जो आप बता रहे हैं कि इंडी गठबंधन को जो सीटें मिल रही है उसका रीज़न ये जो मेरे साथी आकाश ने बताया है कि पहले जो वोट कट जाते थे और वो सारा विपक्ष एक साथ आ गया है तो वो सारे वोट उधर जा रहे हैं। इससे उनको कुछ खास फायदा हुआ नहीं है कांग्रेस को, बल्कि उनका जो वोट बैंक है वो पहले से और कम हुआ है। इसमें आपको क्या लगता है ये जो इंडी गठबंधन हुआ है, ये विभिन्न विचारधाराओं का, जो विचारधाराएं आपस में मेल नहीं करती थी राजनीतिक दलों का, उनका एक गठजोड़ है। आपको क्या लगता है कि अब ये विपक्ष में रहकर भी एक रह पाएंगे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरह से जो ये एक सियासी खेल जिसको हम खेल सकते हैं, अगर इन्हें गठबंधन बनाना ही होता तो ये काफ़ी समय से और एक मजबूत परिपक्व तरीके से सामने नजर आते। लेकिन सिर्फ एक चुनाव के वक्त शामिल हो जाना और बाद में सब अपने अलग अलग रास्तों पर निकल जाना, कहीं ना कहीं देश की जनता इसको समझ रही है कि देश को चलाने के लिए एक परिपक्व नेता की ज़रूरत है। अभी जो भारत का रुतबा पूरी दुनिया के सामने हम देखते हैं वो आज से पहले कभी नहीं था। और जो भी छोटे मुद्दे हैं उनको भी जनता समझती है, जैसे जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है वो गौण हो जाता है जबकि योजनाएं सामने आती है और जितनी भी प्लानिंग्स होती है सरकार की वो जनता बखूबी समझती। अब वो दौर नहीं रहा कि आप सिर्फ जाति या धर्म के नाम पे किसी को भी बरगला के वोट ले सकते हैं। तो हमें लगता है कि आने वाला फ्यूचर इंडिया का है और बहुत ब्राइट फ्यूचर है और कलाम साहब का जो सपना था 2020 का वो जल्द ही पूरा होगा और हम एक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने नज़ीर पेश करेंगे। शुक्रिया। अभी बताया आकाश और इरफान ने बताई क्या स्थितियां बनी और इनका जो पूरा फील्ड का जो एक्सपीरियंस था उसके आधार पर इन्होंने अपनी बात बताई। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग रहा है, सिर्फ खाते के अंदर रुझानों में 3 सीटें जा रही है। छत्तीसगढ़ में हालांकि 9 सीटें तो रुझान में आ रही है,
लेकिन 2 सीटें कांग्रेस के पास भी जा रही है। झारखंड के अंदर 14 में से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में नजर आ रही है। 80 में से 36 सीटें बीजेपी के पास जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर महाराष्ट्र में 48 में से 12 सीटें जा रही है बीजेपी के पास में। अब इसी तरह वेस्ट बंगाल में टीएमसी के पास में 25 सीटें जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 9 सीटें आ रही है। ओडिशा में 21 में से 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। आंध्र प्रदेश में 25 में से बिल्कुल टीडीपी के खाते में काफी अच्छी सीटें जा रही है। और कर्नाटक के अंदर सबसे बड़ा फायदा 28 में 17 सीटें कर्नाटक के अंदर बीजेपी को मिल रही है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश का और महाराष्ट्र का जो नुकसान हो रहा है उसको कंपनसेट करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। यही कारण है कि आप देखिए कि इसको अभी जो 543 में से 535 सीटों का भी एक रुझान सामने आया है, उसमें 291 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसका अलायंसेज आगे है। 223 सीटें ऐसी है जिसके ऊपर इंडी ब्लॉक आगे और 20 के ऊपर अदर्स आगे है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे कौन होगा देश का नायक।